इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कुछ प्रूव कर सकती हूं या नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है कि मैं एंशिएंट समय से हूं, तो वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सारी चीजें किसने बताई हैं। समारा ग्रोवर वीर को जानती थी, और इसीलिए वो ये भी जानती थी कि वीर ने खुद उन सब चीजों को होते हुए नहीं देखा होगा। जरूर ही किसी न किसी ने उसे ये सब बातें बताई होंगी, और यही वजह थी कि समारा ग्रोवर के पास वीर की बताई हुई बातों को लेकर सस्पिशियस होने की कोई वजह नहीं थी। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं। मैं किसी से मिला था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और उसके बाद भी मैंने उसे कभी नहीं देखा। सच पूछो तो वीर भी नहीं जानता था कि वो कौन था जिसने वो डायरी लिखी थी, और इसीलिए वो समारा ग्रोवर को भी नहीं बता सकता था। वीर की बात सुनकर समारा ग्रोवर अपनी आईब्रोज सिकोड़ती हैं और वीर की तरफ देखती हैं। जाहिर सी बात है कि उन्हें वीर की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। आफ्टर ऑल, कोई रैंडम अजनबी क्यों ही वीर को इस तरह की कहानियां बताएगा। पर खैर, वीर उन सभी चीजों के बारे में बात करता रहता है जो मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वो अब वहां से निकल जाना चाहता था। कम से कम वो इस चीज के लिए तो कंफर्म हो ही गया था कि समारा ग्रोवर ही मिस्टीरियस नंबर 4 हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे जो वीर को परेशान कर रहे थे। जैसे कि अगर समारा ग्रोवर एक ह्यूमन थी जो कि एंशिएंट टाइम से सकार और दूसरे ग्रहों में भी थी, जैसा कि उन्होंने वीर को बताया था, तो फिर वो यहां पर एंटर कैसे हुई, और इतना समय बीत जाने के बाद भी वो अभी तक जिंदा कैसे हैं। इसके अलावा कुछ और भी था जो वीर को कंफ्यूज कर रहा था। वो ये कि अगर नंबर 4 एक ऐसा नंबर था जिसे ऑब्जर्वर ने बस लिखा हुआ था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के नंबर्स भी ह्यूमंस ही थे? और अगर वो सब के सब ह्यूमंस थे, तो फिर उनके नंबर्स किस तरह से डिसाइड हुए थे? अगर वो नंबर्स उन लोगों को अलग अलग ग्रहों में आने के ऑर्डर के हिसाब से दिए गए थे, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि समारा ग्रोवर से पहले भी 3 लोग ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे। पर जाहिर सी बात है कि यह सब कुछ एक अंदाजा है। हो सकता है कि वो नंबर्स ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते ही ना हो। तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। वीर को वहां से जाने की कोशिश करता हुआ देखकर समारा ग्रोवर तेजी से दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ देखकर समारा ग्रोवर तेजी से दरवाजे की तरफ जाती हैं और एग्जिट को ब्लॉक करके वीर को वहां से जाने से रोक लेती हैं। वीर समारा ग्रोवर की तरफ देखता है और उसे भी लगता है कि समारा ग्रोवर ने जो कुछ भी कहा था वो काफी हद तक विश्वास करने लायक है। जब पहली बार वीर समारा ग्रोवर से मिला था, तब वीर को लगा था कि वो काफी अजीब सी हैं। वैसे भी उसे कभी भी ये नहीं लगा था कि समारा ग्रोवर इस दुनिया में फिट नहीं बैठती हैं। यहां तक कि समारा नाम ही वीर को काफी अजीब लगता था, जो हार्डली ही उसे कभी सुनने को मिला था। और उस पर से समारा ग्रोवर की कुछ हरकतें वीर को काफी ज्यादा अजीब लगती थीं। वो जितनी ज्यादा मिस्टीरियस थीं, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत थीं, और ये अपने आप में ही काफी अजीब बात थी। ऐसे में फिर उनका बाकी सबसे अलग होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अब जब वीर इसके बारे में सोच रहा था, तब उसे रियलाइज होता है कि समारा ग्रोवर एक मॉडर्न ह्यूमन के जैसी नजर भी नहीं आती हैं। आप जो कुछ भी जानना चाहती हैं वो सब मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं। अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ वीर कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें ही मेरी बात पर भरोसा नहीं है। समारा ग्रोवर वीर से कहती हैं, अगर मैं ये मान भी लूं कि आप एक एंशिएंट ह्यूमन हैं, तब भी आपकी कोई हिस्टोरिकल आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। उस जमाने में ह्यूमंस एंशिएंट देशों के द्वार सेपरेटेड होते थे। आप किस देश से थीं? पहले आप क्या करती थीं? वीर सबसे ज्यादा ये जानना चाहता था कि समारा ग्रोवर सकार और बाकी ग्रहों में एंटर करने में किस तरह से कामयाब हुई थी। वीर को डर था कि समारा ग्रोवर से कुछ भी डायरेक्टली पूछने पर उसे उनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, और यही वजह थी कि वो पहले उन्हें टेस्ट करना चाहता था। मैं शुंग डायनेस्टी से हूं। मैं एक कुईगोंग कास्टर हूं। समारा ग्रोवर वीर को एक अजीब से डाउट के साथ देखती हैं।
लेकिन फिर फाइनली वो वीर की बात का जवाब दे देती हैं। कुईगोंग कास्टर, आप किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? अपनी आवाज में पोलाइटनेस के साथ वीर समारा ग्रोवर से पूछता है। इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, समारा ग्रोवर वीर की बात का जवाब देती हैं। आप सकार और बाकी सब ग्रहों में एंटर कैसे हुई? वीर एक बार फिर से समारा ग्रोवर से पूछता है। अगर मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूंगी तो फिर तुम्हें भी मुझे बताना होगा कि तुम्हें वो सारी बातें किसने बताई हैं। वीर से ये कहती हुई समारा ग्रोवर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहती हैं। ठीक है, ये तय रहा। समारा ग्रोवर की बात को मानते हुए वीर उनसे कहता है, मैं शुंग डायनेस्टी से हूं, लेकिन मैं समुद्र में प्रैक्टिस करती थी। एक बार जब मैं अपनी बोट से जमीन पर वापस लौट रही थी तब वहां पर एक बहुत ही अजीब भंवर अपीयर हो गया था। मैं उसी भंवर में गिर गई थी और जब मैं उस भंवर से बाहर निकली तब मैं ऐसे ही किसी ग्रह पर थी। जब मैं उस भंवर से बाहर निकली तब मैं ऐसे ही किसी ग्रह पर थी। वीर की बात सुनकर समारा ग्रोवर फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बताती हैं। वो भंवर एग्जैक्टली आपको किस जगह पर मिला था और उसने आपको कौन से ग्रह पर छोड़ा था? वीर समारा ग्रोवर से पूछता है। ये बेकार की इंफॉर्मेशन है, तुम बस इतना समझ लो कि उस भंवर की तलाश में मैं कई बार अलग अलग ग्रहों को छोड़कर बाहर निकली हूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला था। यहां तक कि मैंने पावरफुल सबमरीन्स का भी इस्तेमाल किया था ताकि मैं अंडर वाटर सर्च कर सकूं, लेकिन मुझे अगर कुछ मिला तो बस आम समुद्र और कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि स्पेशल हो। समारा ग्रोवर वीर से कहती हैं और उनकी बात समझते हुए वीर अपनी गर्दन हिलाता है। जैसा कि आपने कहा है, अगर आप शुंग डायनेस्टी से हैं तो वो डायनेस्टी तो दसियों हजारों साल पुरानी है। आप इतने ज्यादा सालों से जिंदा रहने में किस तरह से कामयाब हुई हैं? एक बार फिर से वीर समारा ग्रोवर से पूछता है। मुझे तुम्हें जो कुछ भी बताना था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं। मैंने तुम्हारे ओरिजिनल सवाल का जवाब दे दिया है और अब तुम्हारी बारी है मुझे मेरे सवाल का जवाब देने की। तो बताओ मुझे, तुम्हें ये सारी चीजें किसने बताई हैं? समारा ग्रोवर वीर से पूछती हैं। समारा ग्रोवर का सवाल सुनकर वीर एक गहरी सांस लेता है और फिर एक डायरी निकालकर उसे समारा ग्रोवर को दिखाता है। हालांकि ये बात और थी कि ये वो डायरी नहीं थी जो वीर को कंट्रोल रूम में मिली थी। ये उस डायरी की कॉपी थी जो वीर ने बनाई थी। उसमें केवल नंबर 4 के सेक्शंस मौजूद थे, जबकि ओरिजिनल वाली वीर ने घर पर ही छोड़ दी थी। और यही वजह थी कि वीर आते ही समारा ग्रोवर से मिलने के लिए नहीं गया था। समारा ग्रोवर वीर से वो डायरी लेती हैं और अपने चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ उसे खोलती हैं। हालांकि ये बात और थी कि उस डायरी को खोलते ही समारा ग्रोवर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी उस डायरी के पन्ने पलटकर उसे पढ़ने लगती हैं और बहुत ही जल्द उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन है ये इंसान? उस डायरी को बंद करने के बाद समारा ग्रोवर वीर को देखती हैं। उस डायरी में अपने आप को लेकर सारी कंप्लेंट्स पढ़ने के बाद वो इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थीं और उसी गुस्से के मारे उनकी स्किन में गूज बम्प्स उठ रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऐसा राज जो वो किसी भी कीमत पर किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, वो अब सबके सामने खुल गया है और सबको उसके बारे में पता चल गया है। सच पूछो तो समारा ग्रोवर को इस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो वो सबके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो। मेरा यकीन मानिए, मैं इस डायरी को लिखने वाले को नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने उसे उस डायरी से कॉपी किया है जो मुझे गॉड्स रूइन में मिली थी। वीर समारा ग्रोवर से कहता है और फिर उन्हें वो सब कुछ बताने लगता है जो कुछ भी गॉड्स रूइन में हुआ था। हालांकि ये बात और थी कि समारा ग्रोवर वीर की इस कहानी से बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थी और यही वजह थी कि वो काफी देर तक वीर को देखने लगती हैं। दरअसल वो वीर के चेहरे को देखकर सच जानना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली समारा ग्रोवर के हाथ केवल निराशा ही लगी थी, क्योंकि वीर के चेहरे से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर तुम
जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ सच है, तो फिर इस डायरी में और भी नंबर्स होने चाहिए, और कुछ नहीं तो इसमें और 3 नंबर्स तो होने ही चाहिए। वीर की बातों पर गौर करने के बाद समारा ग्रोवर कहती हैं, हाँ, और भी एंट्रीज थी, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं था। केवल 1 या 2 सेंटेंसेस ही थे। उस रिकॉर्डर का फोकस आप पर ही था। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर समारा ग्रोवर से कहता है, मुझे बाकी के पार्ट्स देखने दो। अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए समारा ग्रोवर कहती हैं, ठीक है, लेकिन पहले आपको मुझे यह बताना होगा कि आप इतने लंबे समय तक जिंदा रहने में किस तरह से कामयाब हुई। अपने चेहरे पर सीरियसनेस के साथ वीर समारा ग्रोवर से कहता है। वीर की बात सुनकर समारा ग्रोवर एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उन्हें कुछ याद आ गया हो। मुझे यहां सकार ग्रह पर आए हुए दर्जनों साल हो गए होंगे जब मैंने गॉड्स रूइन को एक्सप्लोर किया था। मैं एक अजीब सी जगह पर एंटर हुई थी और फिर वहीं पर ही ट्रैप हो गई थी। हालांकि वो समय बहुत ही कम महसूस हो रहा था, शायद कुछ महीने ही हुए होंगे। लेकिन जब मैं बाहर निकली तब शेल्टर्स में मौजूदा टेलीपोर्टर्स जो पहले इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं थे, वो अब काम करने लग गए थे। मैंने सकार ग्रह से बाहर निकलने के लिए उनमें से किसी एक टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया था, और फिर उसके बाद मुझे पता चला था कि एक्चुअल में कुछ महीने नहीं बल्कि दसियों हजारों साल का समय बीत चुका है, और इतने समय में सब कुछ बदल गया था। अपने चेहरे पर खोए हुए एक्सप्रेशंस के साथ समारा ग्रोवर कहती हैं, और फिर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ बहुत ही अपसेटिंग चीज याद आ गई हो। और फिर पृथ्वी ग्रह वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे झूठे परदादा विपुल रहेजा से हुई। अपनी आंखों में गुस्से के साथ वीर को देखते हुए समारा ग्रोवर कहती हैं, और उनकी बात सुनकर वीर इमेजिन कर सकता था कि क्या हुआ होगा अगर एंशिएंट पास्ट से बिछड़ा कोई इंसान एक झूठे से मिला होगा। तो जिस जगह पर आप गई थी, क्या वहां पर बहुत सारी क्रिस्टल मशीन्स मौजूद थीं? वीर समारा ग्रोवर से पूछता है, और वीर की बात सुनकर समारा ग्रोवर सरप्राइज्ड हो जाती हैं।